किसान साथियों, हमारी हमेशा एक इच्छा रहती है कि हमारा जब भी उत्पादन किसी भी फसल का हो या वेजिटेबल का हो या बागवानी का हो, अच्छा उत्पादन हम अपने खेत से लेके जाएं। जो किसान परंपरागत फसलें लगाते हैं उनकी हमेशा सोच होती है कि उनका अनाज एक सुडौल अवस्था में हो, मजबूत हो, वजनदारी हो, किसी बीमारी की समस्या से ग्रसित वो ना हो। यानी कहने की बात यह है कि हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने जा रहे हैं कि अपने दाने को सडूल और वजनदारी कैसे बनाएं और तेज तापमान की वजह से जो हमारे दाने का भराव सही ढंग से नहीं होता है उसका बचाव हम कैसे करें। आज का हमारा यही विषय रहेगा साथियों। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज हम यहां आपको बताने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी सूचना भी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था पूरे हमारे सभी उत्पाद से संबंधित, उसमें काफी साथियों ने मेरे पास कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछा था कि जो आप उत्पाद वीडियो में बताते हैं वो उत्पाद हम कहाँ से लें। तो उसके लिए मैं हर वीडियो में अपना मोबाइल नंबर साथियों देता हूँ और उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो भी आपको आवश्यकता हो वो चीज़ आप मंगा सकते हैं। माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं, जिसकी भी आपको आवश्यकता हो वो मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। साथियों, अब जो है हमारी फसलें काफ़ी, जैसे गेहूं की हम बात करते हैं, सरसों की तो काफ़ी जगह कटाई भी स्टार्ट हो गई है, चने की हम बात करते हैं और हमारी अन्य वेजिटेबल इत्यादि की हम बात करते हैं, या बागवानी में कोई भी साथी हैं तो कोई भी फल इत्यादि जो पके हुए का सही समय आता है, इस समय सबसे जरूरी होता है कि दाने की मोटाई अच्छी होनी चाहिए, दाना सुडौल होना चाहिए, दाना वजनदारी होना चाहिए। और वो एक यही समय होता है जब बालियां निकलती हैं, जब दाने का भराव हमारी फसलों में होता है। उस समय सबसे जरूरी जो हमारे लिए होता है, एक तो हमारे लिए घातक होता है तेज तापमान। यानी तेज तापमान हमारे दाने के सही भराव, दाना सही रूप से ना भरना, दाना बारीक रह जाना, यानी हमारे एक उस भाषा में कहते हैं कि हवा निकल जाती है। यानी हवा का मतलब ये होता है कि दाना जो है सही उचित तापमान उसको ना मिलने की वजह से दाना कमजोर रह जाता है और उससे हमारा उत्पादन साथियों घट जाता है। और ये वही उपयुक्त समय है। इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनका आप ध्यान कर लेना। किसी भी चीज को आपको डालने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तेज तापमान से अपनी फसलों को कैसे बचाएं। अपनी किसी भी फसल की बात करें, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे हमारा बागवानी हो और चाहे हमारी परंपरागत फसलें हो, इस समय क्या होता है कि अचानक मौसम में बदलाव आना, तापमान तेज होना, पहले ठंडी थी अब अचानक बदलाव आता है। बदलाव आने की वजह से जब दाना भरता है उसमें दाना कमजोर होता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है साथियों गेरू की मिट्टी का घोल। गेरू की मिट्टी का घोल कैसे बनाना है इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक एकड़ जमीन है और 1 एकड़ की जमीन के अंदर जो है गेरू की मिट्टी का घोल आप डालना चाहते हैं तो मुश्किल से 250 ग्राम गेरू की मिट्टी की आपको आवश्यकता होगी। उसको 2 लीटर या 5 लीटर पानी में जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के उसको आप छोड़ दीजिए। 4 से 5 दिन उसके अंदर आप रखिए, सुबह से हम उसको हिलाइए और जब वो 5 दिन पूरे हो जाएं तो 15 लीटर का स्प्रे का पंप आप लीजिए। उसके अंदर आप चाहें तो माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं, ट्राइको है, हमारा जो है OWDC है, NPK है, या आपने कोई भी अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट बना रखा है, बकरी मैन्योर का है, पतनो सोल्यूशन है, उसी के साथ में जो है जो आपने 5 लीटर बनाया है उसमें से 1 लीटर आप निकालिए और उसमें डालिए और उसका साथियों छिड़काव करवा दीजिए। ये आपके काफी सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसमें भी ये आपका बहुत बहुत अधिक जो है सहयोग करेगा। उसके साथ साथ कितना भी तेज तापमान क्यों ना हो, ये आपकी फसल को जो है बचाए रखेगा। और इसके साथ में सबसे प्लस पॉइंट ये है साथियों, इसके साथ में
अगर गोंद कतीरा का जो सोल्यूशन आपने बना रखा है फॉर स्टिकर के लिए, या आपने एलोवेरा का सोल्यूशन बना रखा है स्टिकर यानी चिपचिपा घोल के तौर पर, तो वो आपको अवश्य डाल देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जब जब आप छिड़काव करते हैं तो गोंद कतीरा के सोल्यूशन का आप उपयोग कीजिए। वो ठंडक भी देगा, उसके साथ साथ आपके जितने भी बैक्टीरिया फंगस के जो भी घोल आप डालते हैं उनको काफी लंबे समय तक एक्टिव रखेगा। और जो गेरू की मिट्टी का सोल्यूशन आप जो उसमें यूज करेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, ध्यान इस बात का आपको रखना है कि गेरू की मिट्टी होना चाहिए। ये आप कंफर्म होने चाहिए कि गेरू की मिट्टी है या नहीं, क्योंकि लाल मिट्टी वगैरह वगैरह मिट्टी मार्केट में काफी मिल रही है। इस चीज का ध्यान रखें। सबसे बेस्ट जगह जो होगी गेरू की मिट्टी लाने का, वो किसी भी पंसारी की दुकान पर साथियों आप पता कर सकते हैं, वहां से इसको ला सकते हैं। उसके साथ में स्टिकर का घोल जो आपने बना रखा है, चाहे 1 लीटर में बनाओ, 20 से 30 ml साथियों उसके अंदर अवश्य डाल देना चाहिए। दूसरा, इस समय जब दाना भराव होता है, जब फ्लोरिंग स्टेज आता है या फ्रूटिंग स्टेज जो आता है, उस समय सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन की बात करें, जिंक की बात करें या मैग्नीज की बात करें, या अन्य कोई भी सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे होते हैं, उनकी आपको बहुत अधिक उस फसलों को आवश्यकता होती है साथियों। उस समय हमारे मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती जितना कि सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको आवश्यकता होती है। उसके लिए आप क्या करें, सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया है, आपने बकरी मैन्योर बना रखा है, पत्रों का सोल्यूशन बना रखा है, या कोई भी आपने किसी भी तरह का एंजाइम बना रखा है, तो उसका यूज आप साथियों कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा पैडी स्पेशल जो उत्पाद है, पैडी स्पेशल का उपयोग साथियों किया जा सकता है। और अब वो भी सही उपयुक्त समय है, मान लीजिए दाने का भराव हो रहा है, तो यूप्रो का भी एक छिड़काव साथियों आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि पैडी स्पेशल आप डालेंगे तो वो प्योर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आपका एक शुद्ध माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तुरंत पौधा उसको ग्रहण करेगा। उसके साथ में आप गेरू की मिट्टी का सोल्यूशन भी साथियों आप छिड़काव कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिट नहीं है, यानी एक पंथ दो काज का कार्य आप यहां पर कर सकते हैं। गेरू की मिट्टी का सोल्यूशन भी डाल सकते हैं। गेरू की मिट्टी की सोल्यूशन के अंदर भी सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा आपको आवश्यकता है, आपकी फसल को आवश्यकता है, तो उसके लिए पैडी स्पेशल यूप्रो का भी साथ में मिला के साथियों छिड़काव आपको करवा लेना है। छिड़काव की मात्रा क्या आपको रखनी है वो मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से साथियों आप लोगों को बता चुका हूं। इस स्थिति में जो है आपको पानी नहीं मिलाना है, केवल टू केवल, जैसे मान लीजिए 150 लीटर पानी प्रति एकड़ आपका लगता है, तो उस स्थिति में जो है 140 लीटर जो है आपका यूप्रो पैडी स्पेशल का सोल्यूशन आप ले सकते हैं। और उसके साथ जो गेरू की मिट्टी का 1 लीटर 2 लीटर वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसमें एनपीके ट्राइको 10 लीटर वो भी साथ में मिला के साथ ही उसका छिड़काव आप करवा सकते हैं। बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा, आपके दाने की साइज अच्छी होगी, दाना वजनदारी होगा, और उसके साथ साथ जो आपका सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो आपको आवश्यकता है उससे आपका पीछा छूटेगा। और तेज तापमान की वजह से जो दाना आपका मरता है वो साथियों बिल्कुल नहीं मरेगा। ये आप जरूर इस चीज का ध्यान रखें। गेरू की मिट्टी का सही उपयुक्त समय और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने का अब फसलों में सही टाइम है, इसको बिल्कुल आप चूक ना करें। चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो या जैविक फार्मिंग करते हो, इस बात का कोई भी इश्यू साथियों इसमें नहीं है। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको लेनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, या मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, माननीय चंद्रा जी की जो भी उत्पाद की आपको आवश्यकता हो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करके साथियों मंगवा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।